जब बच्चे अपनी खुद की ऑनलाइन तैयारी चालू करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, तब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आती है कि ऐसे केस में ये इम्पोर्टेंस आ जाती है कि हम सिलेबस किस तरह से करें, किस ऑर्डर में करें, और आपको जो बच्चे की तरफ से जो चाहिए होता है उसको ये चाहिए होता है कि उसको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। अदरवाइज ऑनलाइन लर्निंग में जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप बहुत जल्दी इधर उधर फ्लक्चुएट करते हो, और अब तक जो आपकी अप टू क्लास 10 तक ये हैबिट रही होती कि मैनुअली आपको कोई कंट्रोल कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ जो असाइनमेंट आपको दिए जाते थे, सारी बातें होती थी, ठीक है ना। तो इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछ रहे हैं कि हम किस ऑर्डर में तैयारी करें। हम क्लास 11th की जैसे किसी बच्चे ने पढ़ाई चालू कर दी, तो अब वो चाहता है कि IIT JEE ओरिएंटेड वो पढ़ तो रहा है, लेकिन उसको ऑर्डर एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि किस ऑर्डर में वो तैयारी करे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस ऑर्डर में अगर चैप्टर्स को अगर रखेंगे और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलेंगे, आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखेंगे, तो ऑनलाइन लर्निंग बहुत ईजी होता है, क्योंकि आप अपने इच्छानुसार चैप्टर चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर जो ऑर्डर मैं बताने जा रहा हूँ इस ऑर्डर को आप मेंटेन रखते हैं तो बेस्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे में जो इंटरफेयर होता है चैप्टर्स का वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगी कि बातें कि कौन किस तरह से ये चैप्टर्स एक दूसरे में प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दीज आर द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स फॉर द सेल्फ स्टडी फॉर द IIT JEE ड्यूरिंग द क्लास 11th। क्लास 11th के दौरान हम चैप्टर को किस ऑर्डर में रखें कि हमारी क्लास 11th की CBSE क्लास 11th की तैयारी भी हो जाए, और साथ ही साथ में आपका IIT JEE की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको आप फाउंडेशन ईयर बोलते हैं, फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं IIT JEE की, वो हो जाए। तो देखिए मैंने एक ऑर्डर सेट किया है, दिस इज द बेस्ट, राइट। और इस ऑर्डर में आप लेंगे क्योंकि इनिशियल टॉपिक सेट्स है 11th में, ठीक है। तो जैसे ही आप मैथ्स में 11th में जैसे ही सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस ये आप कर लेते हैं, ये आपको एकेडमिक लेवल पे करना पड़ेगा। तो ये दो चैप्टर्स जैसे ही फिनिश करते हैं तो यहीं से आपकी IIT JEE की तैयारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो IIT JEE ओरिएंटेड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट टाइम बेसिक मैथमेटिक्स पहला चैप्टर रहता है। बेसिक मैथमेटिक्स में जनरल इनिशियल बेसिक्स हैं, वो 10th का भी कवर करता है। उसमें नंबर सिस्टम भी है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, थोड़ा मॉड्यूलस को समझाया हुआ है, थोड़ा लॉग को समझाया हुआ है, थोड़ा एक्सपोनेंट लॉज को समझाया हुआ है, कुछ लॉग की जो ग्राफ्स हैं और उनके कुछ थोड़े बहुत जो है रूल्स समझाए हुए हैं। तो एक ये स्टार्टर है, इनिशियली बोलेंगे IIT JEE का ये स्टार्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। ये चैप्टर बिल्कुल किया हुआ होना चाहिए गाइस। फिर आता है सेकेंड, आता है लीनियर इनइक्वलिटी। उसके बाद में आपको ऑर्डर में यही रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो गड़बड़ होगी, फिर आपको एक दूसरे में कई बातें जो है समझ में नहीं आएंगी, फिर आप बोलेंगे कि हमें उस चैप्टर का वो समझ नहीं आ रहा। तो ये मैंने बिल्कुल राइट ऑर्डर सेट किया, ठीक है। इसके बाद में आप जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आप एकेडमिक लेवल पे तो लेते ही हैं, जितना मैं पूरा IIT JEE लेवल की बात कर रहा हूँ उस लेवल पे हम किस तरह से तैयार करेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर शुड बी इन द ऑर्डर दैट शुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज आप पढ़ें, पूरा IIT JEE ओरिएंटेड जाएंगे। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, लेकिन ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ पार्ट होता है जो कि जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को डिफाइन करना होता है। तो जो वो डिफाइन करता वो चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की इक्वेशंस आती हैं। खाली एक छोटा सा पॉइंट आता है जो कि हम यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लेते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इस चीज़ को जब हम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके होंगे उसके बाद में आके यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि हमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला नहीं मालूम है, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बेस्ट है कि इसी ऑर्डर में यहाँ रखें, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज पे। इन चैप्टर्स को आप कवर कीजिए, ये अच्छे रहेंगे यहाँ पे, इस जगह पे ठीक रहेगा बेस्ट,
ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट करो। इसके बाद में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाएंगे। सो दिस इज 2D सिस्टम, 2D कार्टेशियन सिस्टम पहला चैप्टर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर स्ट्रेट लाइन पे आ जाओ, फिर पूरी 2D आप कंप्लीट कर दो लाइन से। स्ट्रेट लाइन ले लो, उसके बाद सर्किल ले लो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, यहां तक आप पूरा आ जाएंगे। तो ये आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये पूरी एक पैकेज में आ जाती है, राइट। जरूरी है कि इसी ऑर्डर में जाए। इसके बाद में आप जब यहां से जैसे फिनिश हो चुके होते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक ये चैप्टर यहां पे लेना ठीक रहता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में हम बहुत पढ़ चुके होते हैं। हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक साथ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ कुछ पार्ट जो है स्कैटर्ड वे में कवर हो, मतलब एक ही पूरा स्लॉट ले लेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बेटर रहता है कि एसओटी को इस जगह रखा जाए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। फिर आप बेस्ट है कि बाइनोमियल थ्योरम ले लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम ले लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम इस जगह लेना ठीक है। कुछ बच्चे 11th में यहीं कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, लेकिन ध्यान रखिए कि वो बाइनोमियल थ्योरम बहुत सारा प्रॉब्लम करता है। और इस बीच में अब इतना ऑर्डर जब आप कवर कर चुके होते हैं तो उस समय ईजीनेस आ जाती है, स्टूडेंट का थोड़ा लेवल अप हो जाता है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बढ़ चुका होता है, ठीक है ना। इसी जगह रखना बेस्ट है बाइनोमियल थ्योरम का। उसके बाद में लास्ट चैप्टर जो होता है, जो IIT JEE ओरिएंटेड पढ़ा जाता है, वो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाइनोमियल थ्योरम की यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपांशन है, कोफिशिएंट्स को देखना करना, वो सारी चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। तो बेटर है कि बाइनोमियल थ्योरम पहले पढ़ा जाए PNC से। ये एग्जैक्टली ऑर्डर है जो IIT JEE का रखना चाहिए, ठीक है। इस बीच में जो 11th के कुछ चैप्टर्स हैं जो एकेडमिक लेवल पे आपको तैयार करने, तो वो वाले चैप्टर्स ये वाले हैं, अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th। ये जो चैप्टर्स हैं इनको गाइज आप इस बीच में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत छोटे चैप्टर्स भी हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, और मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मैंने जो लिखा है ये 11th ओरिएंटेड ही है, ये खाली आपका जो 11th CBSE में जितना कवर होना है उतना ही लिखा है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे जो बाद में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना आप पढ़ लेंगे। तो अगर ये ऑर्डर आप सेट रखेंगे, इस ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे, तो आपका 11th जो है, ड्यूरिंग 11th जो आप IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं वो बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। और इस बीच में किसी तरह का चैप्टर का जो है एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होगा, आप आराम से उसको तैयार कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आती है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बाइनोमियल थ्योरम को पहले उठा लेते हैं, ठीक है, फिर वो बाद में प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। तो ये और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इधर लास्ट में ही जाना चाहिए, ये बेस्ट चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर इसी तरह से एंड में ही करने लायक बेस्ट है, यहीं पे होना चाहिए। उसको वो यहाँ कहीं स्टार्ट कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑर्डर जो आपको बताया। एंड जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि उनको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाना पड़ेगा। और ये बात है कि कंसिस्टेंसी, और खुद ही खुद के जिम्मेदार हो। यहाँ पे ऑनलाइन जब आप स्टडी कर रहे होते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, तो खुद के जिम्मेदार खुद होते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रखेंगे, इधर उधर कभी कोई चैप्टर थोड़ा सा किया फिर छोड़ दिया फिर दूसरा करने लगे, ठीक है। क्योंकि अभी ऑप्शन बहुत सारे आ गए आपके पास में, ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन को आप कैसे यूज़ करते हो, ठीक है ना, कितनी सिंसेरिटी के साथ करते हो, ये इंपॉर्टेंस रहती है इस चीज़ में, ठीक है ना। क्योंकि अवेलेबिलिटी हर चीज़ की, हर कंटेंट की खूब अवेलेबल है, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी सारी आपको मिल जाएंगी, सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, सिंसेरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज ऑनलाइन स्टडी में भी आप क्या होगा कि जब सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो आप बाद में ये बोलोगे कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो जो कहीं ना कहीं स्कूल में जो आपको टीचर कंट्रोल करता है, और वो जब करवा रहे होते हैं चैप्टर्स और वो आपको क्वेश्चंस दे रहे होते हैं कि एक्सरसाइज वो ये करके लानी है, वो लानी है, आप उसी ऑर्डर में चल रहे होते हो, उसमें ही आप सेटिस्फाई कहीं ना कहीं फील करते कि चलिए सर करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी खुद की है। तो ठीक है गाइज, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और इस ऑर्डर में चलिए, बेस्ट रहेगा। आई थिंक दीज चैप्टर्स गोइंग इन दिस ऑर्डर इज बेस्ट।